Welcome to IIT Ganit. I hope all of you are well. All of you are well and going good. Chalo, let us start this topic, this lecture on trigonometric equations. So till now we have done three types for getting the general solution. Today we are going to start with fourth one. Fourth one what it says, ये कहता है कि अगर आपको फंक्शन मिल जाए ऐसा कि उसके अंदर sin x प्लस cos x है, साथ में sin x इंटू cos x की टर्म भी है, या फिर sin x माइनस cos x है और उसमें sin x इंटू cos x की टर्म भी है, तो आप क्या करोगे उस केस के अंदर? सुनना ध्यान से। उस केस के अंदर आपको क्या करना होता है? पुट किया करो sin x प्लस cos x को t। क्यों? जैसे अब आप स्क्वेयरिंग करोगे इसकी तो क्या इधर साइन स्क्वेयर आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इक्वल्स टू टी स्क्वेयर, ये होगा। ये तो कितना बन गया? 1 बन गया। प्लस क्या ये 2 sin x cos x जो था वो एक और टर्म थी, तो sin x cos x की वैल्यू कितनी आ गई? क्या टी स्क्वेयर माइनस 1/2 आ गई। हमने इसको t मान लिया, a टी स्क्वायर बाई 2 आ गया, तो सारी की सारी इक्वेशन जो है वो किस में कन्वर्ट होगी? एक वेरिएबल दैट इज t में कन्वर्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस को क्या मान लेता? t मान लेता, तो यहाँ पे माइनस आया था, यहाँ माइनस आया था। अगर यहाँ माइनस आता तो ये माइनस इसको मिलता और ये 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 बन जाता। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है जनरल सोल्यूशन निकालो, और आपको दिया हुआ है sin x प्लस cos x माइनस √2 टाइम्स 2√2 टाइम्स sin x इंटू cos x इक्वल टू 0। कह रहा है इसका जनरल सोल्यूशन बताओ क्या होगा। फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन। चलो क्या करेंगे? क्वेश्चन को देखते क्या लगा कि sin x प्लस cos x भी लिखा हुआ है, sin x इंटू cos x भी लिखा हुआ है। ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है? टाइप 4 का। तो हम क्या करेंगे? sin x प्लस cos x को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। जैसे sin x प्लस cos x को t मानोगे, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपको अपना भी समझ आ जाएगा कि sin x cos x की वैल्यू टी स्क्वेयर माइनस 1/2 आनी है। ये याद हो जाएगी दिल जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करोगे, क्वेश्चंस करोगे, सब याद हो जाएगा अगर मन से करोगे तब। चलो इसको पुट कर दिया तो ये क्या बन गई? t माइनस 2√2 इंटू टी स्क्वेयर माइनस 1/2 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल। ये क्या बन चुका है? माइनस √2 टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस √2 इंटू माइनस 1 इज प्लस √2 इक्वल टू 0। क्या मैं माइनस से इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो √2 टी स्क्वेयर माइनस टी माइनस √2 इक्वल टू 0, यही होगा। हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए? -2 चाहिए, √2 इंटू √2 का नेगेटिव -2, और एडिशन में -1 चाहिए, तो -2 प्लस 1 अपने यहाँ पे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो √2 टी स्क्वेयर माइनस 2t प्लस टी माइनस √2। तो यहाँ से √2 कॉमन आएगा, √2 t कॉमन आएगा और वहाँ से 1 आएगा, तो √2 t प्लस 1 इंटू में t माइनस √2 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया? t की वैल्यू आ गई -1/√2 और t की वैल्यू आ गई √2। t था कौन? t था sin x प्लस cos x। मतलब ये क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन और निकल आया कि अब हमें sin x प्लस cos x की वैल्यू एक बार -1/√2 करनी है, sin x प्लस cos x की वैल्यू एक बार √2 करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हम जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो तो हमारे क्या क्वेश्चन बन गए जो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको यहाँ से बताना है कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कितने होंगे इस क्वेश्चन की। नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कितने होंगे इस क्वेश्चन के, वो आपको खुद से बताना है। क्लियर है? चलो आई होप आप सब आंसर देंगे, क्योंकि हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी। अब स्पून फीडिंग तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे कंसेप्ट आपके खराब होते हैं, आप कुछ सीखते नहीं है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है sin 2x की पावर 4 प्लस cos 2x की पावर 4 इज इक्वल्स टू sin 2x cos 2x। क्वेश्चन है और पूछ रहा है आपसे कि बताओ नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कितने हो। दिस इज
challenge question for you. This is challenge question. So I hope you will try. I am not going to give you a hint, but हाँ है इसी टाइप के ऊपर, ठीक है. आई होप आप सब करेंगे ट्राई. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से, वो कैसे बनते हैं वो बताता हूँ. इसको मिटाता हूँ. आई होप आपने ये लिख लिया होगा. चलो, क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से, कई बार ऐसा बन जाता है कि बट वो इस टाइप का नहीं है, बट हाँ यहाँ बताना सही है. 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2√3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपके मन में एक ही फील आनी चाहिए, क्या कि इस पूरी इक्वेशन को ना सर एक काम करो, पहली बार तो क्वेश्चन लिख लो, फाइंड नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. ठीक है, ठीक है. अब जैसे ये क्वेश्चन देखो तो बस खुश हो जाना. क्यों? कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, साइन और कॉस है. क्या करोगे? चुपचाप डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. ऐसा क्यों किया अभी समझ आएगा. जैसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे कितना बनेगा? 3. ये कितना बनेगा? माइनस 2√3. एक कॉस कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या बच गया? टेन थीटा. साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर. मतलब ये टेन में क्या बन गई अपनी? क्वाड्रेटिक. किसी एक में क्वाड्रेटिक बन जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 टेन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0. हाँ है ना. सब में से √3 कॉमन आ रहा है शायद, तो यहाँ बचेगा √3 टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा 2 टेन थीटा, यहाँ बचेगा √3 इक्वल टू 0. तो मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए हमें? माइनस √3 इंटू √3 दैट इज 3. हेयर इज 2, सो 3 इंटू -1. तो √3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0. यहाँ से √3 टेन थीटा कॉमन और यहाँ से -1 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? टेन थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0. ये बचने वाला है. तो यहाँ से क्या आ गया कि टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 हो जाए या फिर टेन थीटा की वैल्यू माइनस √3 हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ से आप जनरल सोल्यूशन भी लिख सकते हो, बट हमें उसने पूछा क्या है? नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशंस ना. तो प्रिंसिपल सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से लेके 2π के बीच में होते हैं. हाँ है ना. मतलब कुछ यहाँ बात कर रहा है भाई, टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 एक बार तो यहाँ पे 30 डिग्री पे होगी और एक बार इसी के बिल्कुल ऑपोजिट 210 डिग्री पे होगी. तो दो सोल्यूशन तो यहाँ से आ गई. माइनस √3 कब होगा? एक बार तो 180 माइनस 60 एक बार यहाँ पे होगा और एक बार 360 माइनस 60 यहाँ पे होगा 300 डिग्री पे. माइनस √3 दो यहाँ से आ गए. तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशंस कितने आ गए? 4 आ गए. तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन वर्क्स. बट यहाँ पे समझ आना चाहिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा दिखता ही जैसी दिखे तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड. क्लियर है. चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए. क्वेश्चन है 5 साइन स्क्वायर एक्स 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 4. आपको फिर से क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, लगाना, ट्राई करना और आंसर बताना. ठीक है. लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर टाइप 6, सॉरी टाइप 5, बिकॉज आई थिंक इन द वी हैव स्टार्टेड विद टाइप 4 इन दिस लेक्चर. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप 5th. So this is last type and after this we will do trigonometric inequalities. So type 6 is based, type 5 is basically using boundness. अब सर बाउंडनेस क्या होती है? बाउंडनेस क्या होती है कि जो चीज़ बाउंडेड होती है, जैसे साइन थीटा है वो -1 से 1 ही होता है, कॉस थीटा -1 से 1 ही होता है एंड सो ऑन. बट टेन थीटा बाउंडेड नहीं है, वो तो -∞ से इन्फिनिट जाता है.
एंड सो ऑन। ऐसे फंक्शन जो बाउंडेड है उसकी बाउंडनेस का यूज करेंगे। कैसे करेंगे सुनना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है cos की पावर 50x माइनस साइन की पावर 50x इक्वल्स टू 1। कह रहा बताओ इसके नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कितने हैं। या फिर जनरल सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले आपसे। इस केस में आपसे क्या पूछा हुआ है उसने, ये पूछा हुआ है कि जनरल सॉल्यूशन बता दो या फिर नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता दो, कोई बता दो आप। तो करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहली बात तो अगर मैं कॉस को एक साइड रखूं और साइन को उधर ले जाऊं तो कुछ ये इक्वेशन ऐसे बनने वाली। एक इक्वेशन को, इस इक्वेशन को देख के ऐसे नहीं लग रहा सर ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? सोचो ध्यान से भाई, साइन की पावर कितनी है 50 है ना, तो ऑड है ना या इवन है, इवन है, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी ना, या जीरो या पॉजिटिव, ये भी जीरो या पॉजिटिव, ठीक है। बट 1 तो इसमें ऐड होना ही होना है, मतलब अगर ये कुछ हुआ जीरो के अलावा तो ये 1 से बड़ी हो जाएगी। अगर जीरो के अलावा कुछ और हुआ तो 1 से बड़ी हो जाएगी, बट ये तो 1 से छोटा होता है, तो मतलब इसको जीरो होना ही पड़ेगा और इसको 1 होना ही पड़ेगा, तभी ये इक्वलिटी पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ और वैल्यू लोगे तो ये 1 से बड़ी हो जाएगी, ये 1 से बड़ी हो नहीं सकती, इसकी औकात ही नहीं, ठीक है। तो मतलब यहां से क्या समझ आ गया कि cos x की वैल्यू तो कितनी पॉसिबल है, क्या होगी इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 या फिर -1, क्योंकि पावर क्या है 50 है। इसको क्या होना पड़ेगा, sin x को 0 होना पड़ेगा। तो क्या जब sin x 0 होता है उस टाइम पे cos x की वैल्यू +-1 ही तो होती है। मतलब sin x 0 कब होता है, x जब n पाई होता है, x जब n पाई होता है तब sin x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। पर n पाई में जब ऑड पाई वाले आएंगे तो -1, इवन पाई वाले आएंगे तो +1 ले लेगा। तो मतलब यही क्या इसका जनरल सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ ले, नंबर ऑफ कुछ भी सॉल्यूशन पूछ ले, आप बता सकते हो इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है। दिस इज हाउ वी कैन यूज द बाउंडनेस, बट वो क्वेश्चन तभी दिखेंगे अगर आप अच्छे से देखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा साइन x की पावर 6 है, 4 ले लेते हैं इसको, माइनस tan की पावर 8 दी हुई है, इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। कह रहा है नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ कितने होंगे। सोचो ध्यान से, देखो अब फिर से क्या करेंगे सर, साइन की पावर 4x इधर रख लो, tan को उस साइड ले जाओ, तो सर ये 1 से बड़ा होगा क्योंकि ये पावर 8 है, पॉजिटिव रहेगा, और ये 1 से हमेशा छोटा होगा, तो इसको 1 होना पड़ेगा। तो ये 1 मतलब साइन x की वैल्यू को +-1 ही होना पड़ेगा, और tan x को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, तभी ये इक्वालिटी पॉसिबल है। तभी तो 1 = 1 आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। बट अब एक बात बताओ भाई, जब साइन x की वैल्यू +-1 होती है, ये तो या तो यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, दैट इज π/2 और 3/2 पे, एंड सो ऑन, अपने पीरियोडिसिटी यूज कर लेंगे। बट tan x की वैल्यू 0 क्या होती है इन एंगल्स पे, कभी भी नहीं। यहाँ नॉट डिफाइंड, यहाँ भी नॉट डिफाइंड, तो क्या दोनों एक साथ पॉसिबल हैं, नहीं है। सो कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। दिस इज द सिंबल ऑफ 5, एम्प्टी सेट, कोई सोल्यूशन नहीं है ऐसा, क्योंकि जिस टाइम पे tan x 0 होगा ना उस टाइम पे sin x की वैल्यू +-1 नहीं ले सकती, दोनों पे x ही है, x, इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है। यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, sin x की पावर 6 इक्वल है 1 + cos 3x की पावर 4। आपको यहां से नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताने हैं, ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं कौन कौन ट्राई करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cos x + cos 2x + cos 3x की वैल्यू 3 है। cos x + cos 2x + cos 3x की वैल्यू 3 है। तो कह रहा है बताओ इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके सम की वैल्यू 3, सोचो थोड़ा ध्यान से,
भाई इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, मतलब इनको 1 1 1 होना ही पड़ेगा, तभी तो ये 3 होगा, नहीं तो 3 हो ही नहीं पाएगा। कोई भी एक छोटा हुआ 1 से तो 3 हो ही नहीं पाएगा। देखो 1 से बड़े तो पक्का नहीं होंगे क्योंकि कॉस थीटा है, -1 से 1 होता है। ठीक है, मतलब तीनों को 1 होने का मतलब क्या है, cos x की वैल्यू 1, cos 2x की वैल्यू 1 और cos 3x की वैल्यू भी 1 होनी पड़ेगी। cos की वैल्यू 1 कब होती है, जब 2n पाई होगा, मतलब x की वैल्यू 2n पाई, 2x की वैल्यू 2n पाई, 3x की वैल्यू 2n पाई, मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2n पाई, यहाँ से x की वैल्यू n पाई, यहाँ से x की वैल्यू 2n पाई बाई 3। तीनों के बीच में क्या है, एंड है, एंड, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 होना ही चाहिए, तो एंड है तो हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये ध्यान रखना इसका। तो जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम के केस में क्या करते हैं, फ्रैक्शंस के केस में ऊपर वालों का तो एलसीएम, तो 2n पाई n पाई और 2n पाई का एलसीएम कितना आएगा 2n पाई, नीचे वालों का HCF 3 1 और 1 का HCF इज 1, सो आंसर विल बी 2n पाई। क्लियर? दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ बाउंडनेस इज यूज्ड। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन हियर, cos x plus cos 2x cos x plus cos x by 2 plus cos x by 3 इक्वल टू 3। आपको इसका जनरल सोल्यूशन बताना है क्या होगा। अगेन दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, सिमिलर बिल्कुल सेम है इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है साइन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर का ध्यान रखा करो, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एक्स वाई सेटिस्फाइंग साइन एक्स कॉस वाई इक्वल्स टू 1। कह रहा है साइन एक्स इंटू कॉस वाई की वैल्यू 1 है और एक्स और जो वाई है वो बिलोंग कर रहे हैं 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। तो कह रहे बताओ ऐसा क्या होगा कि ये क्या हो जाए, ऐसा हो जाए। अब चलो एक बात बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, तब भी 1 इंटू 1 1 आ पाएगा। अगर कोई भी वैल्यू 1 से भटकी, दोनों छोटा कर दो, 1 से छोटा करो दोनों को, उनका मल्टीप्लिकेशन कभी 1 ला के दिखा दो, कभी पॉसिबल नहीं। मान लो 0.9 इंटू 0.9 कितना आएगा, 0.81 आएगा, कम होगी वैल्यू। इसलिए इन दोनों को 1 होना ही पड़ेगा। अगर 1 होना पड़ेगा तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होएगी 1, कॉस वाई की वैल्यू क्या होएगी 1। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया वो डाउट कि सर वाई नॉट साइन एक्स की वैल्यू -1 और कॉस वाई की वैल्यू -1 आना चाहिए, बिल्कुल पॉसिबल है, क्या दिक्कत है इसमें। तब भी तो -1 इंटू -1 कितना आएगा, +1 आएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। चलो मतलब हमारे पास 2 केस आ चुके हैं। साइन एक्स की वैल्यू 1 इसमें कब कब होगी, क्या एक्स की वैल्यू हो π/2 होगा तभी होगा, बस यही केस है। कॉस की वैल्यू 1 इसमें कब होगी, 0 पे भी हो सकती है और 2 पाई पे भी, मतलब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, 0 और 2 पाई। ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, जब x की वैल्यू π/2 होगी तो उसके साथ y को 0 दे दो। एक ऑर्डर्ड पेयर तो x y का ही आ गया, या फिर x की वैल्यू π/2 होगी और y की वैल्यू 2 पाई हो जाए, ये भी क्या आ गया ऑर्डर्ड पेयर आ गया, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहाँ से कितने सॉल्यूशन आ गए, तो अब साइन एक्स की वैल्यू -1 इसमें कहाँ पे होगी 3 π/2 पे, तभी होगी -1 0 से 2 पाई के बीच। कोस वाई की वैल्यू -1 शायद से एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज पाई। तो यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर क्या आया 3 π/2 पाई, तो कितने आए, एक ही आया, 2 1 3, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर 3। तो इन दिस वे क्वेश्चन कैन कम, तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। वी विल सॉल्व मैनी ऑफ दिस एंड surely one day we will get our concepts stronger. Okay, till now we will meet in the next lecture and we will start trigonometric inequalities. Till then have a nice day and enjoy. Thank you.